बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो पहला पार्ट जो है ना इसका वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और फिर मेरे पास कहाँ तक है, ये 484 तक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो 1 है ना, ये 1 का स्केयर है। 4 किसका स्केयर है, 2 का। 9 किसका स्केयर है, 3 का। 16 4 का है। इसी तरह 25 5 का। 36 6 का स्केयर है। और 484 मेरे पास किसका स्केयर है, ये देखते हैं। 484 स्केयर है 22 का। ठीक है, अब इसको मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा x ईदर x बिलोंग्स टू, या x इधर x बिलोंग्स टू कर लें, या x इधर x इज इक्वल टू n स्क्वायर। और n जो है वो क्या है, देखिए ये हमारे पास ये n है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हमने इसको सम अप कर दिया n का स्क्वायर। और ये जो n क्या है, n है 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। और कहाँ से लेके कहाँ तक है, 22 तक है। तो आप कहेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 22 तक है, 1 से लेके। और ये 1 भी इंक्लूड है, और ये मैंने जो इक्वल का साइन डाल रहा हूँ इसका मतलब ये 22 भी इंक्लूड है। तो अब देखें x इधर x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 22 तक। जी, सेकंड इसका पार्ट है 2 4 8 16 32 64, और ये इधर मिस्टेकनली 150 लिखा है। ये 150 नहीं होगा, ये मेरे पास होगा 64 मल्टी 1 और 256 होगा। ये मिस्टेकनली लिखा गया है 150, ये 256 होगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 8 है। ठीक है जी, तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम इस सेट को लिखते हैं, तो ये होगा x इधर x इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है जी, और जो n है वो मेरे पास क्या है, ये और का सिंबल मैंने डाला है। तो n मेरे पास क्या है, n है कहाँ से लेके, 1 से लेके 8 तक। तो ये जो इंक्लूड होते हैं मैंने उनको भी शामिल, इसलिए इनके साथ इक्वल का साइन भी डाल रहा हूँ साथ में। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और कहाँ तक है, प्लस माइनस 1000 तक है। तो ये हो जाएगा x इधर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है -1000 से लेके +1000 तक। ये देखना, इसमें -1000 से लेके +1000 तक x की वैल्यू है। तो अब आ जाए, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है 6 12 18 और 120। तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, ये 6 के मल्टीपल है। 6 1 ज़ा होता है, ये 6 2 ज़ा है, ये 6 3 ज़ा है, और ये 6 20 ज़ा है। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा x इधर x बिलोंग्स टू 6n। और n के बारे में आपके पास क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक है ये n की वैल्यू, ये देखे ना, ये n है 1 2 3, कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। तो ये आ जाएगा, जो n है ना, लेके कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक है आपके पास, 20 तक। जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 100
102, 104, 104 और ये कहाँ तक है, 400 तक है। तो ये सेट ऑफ इवन नंबर है मेरे पास जो 2 के टेबल पर डिविजिबल है। x इधर x बिलोंग्स टू इवन नंबर और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेके कहाँ तक, 400 तक इवन नंबर है। अच्छा जी, फिर पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 139 और फिर 27 और 81 और कंटिन्यू। तो ये देखें, ये है 3 की पावर 0 1 होता है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है और कंटिन्यू। तो मैं लिखूंगा x इधर x बिलोंग्स टू 3 की पावर n और जो आपके पास n है वो क्या है, n की वैल्यू 0 से लेके आपके पास ऑनवर्ड है। n जो है ना वो आपके पास है बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर ये होते हैं ना 0 1 2 3 और कंटिन्यू। तो n की वैल्यू क्या है, होल नंबर से बिलोंग करती है और होल नंबर आपके पास ये भी कंटिन्यू है, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक। जी पार्ट नंबर 7 आपके पास है, पार्ट नंबर 7 है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, ये अब आपको समझ नहीं आ रही। ये सारी वैल्यूज जो है ना ये 100 के फैक्टर्स हैं। ये देखें 100 जिन जिन टेबल पे जाता है, 100 1 के टेबल पे भी जाता है ना, 2 के टेबल पे भी जाता है, 2 का टेबल 50 तक पढ़ो, फिर 4 के टेबल पे भी जाता है 25 तक पढ़ो, 5 के टेबल पे भी जाता है 20 तक पढ़ो। तो इसी तरह 10 के टेबल पे भी जाता है, 10 का टेबल 10 तक पढ़ो। तो ये सारे आपके पास 100 के फैक्टर्स हैं। तो आप लिखोगे x इधर x is a factor of 100 is factor of 100 factors of 100 के क्या है, फैक्टर्स हैं या डिवाइजर हैं। पार्ट नंबर 8 देखते हैं जी, पार्ट नंबर 8 क्या है, ये है 5 10 15 और कंटिन्यू 100। जी ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो x इधर x बिलोंग्स टू आपके पास आ जाएगा या इक्वल टू कर लें, इक्वल टू 5n कर लें, 5n। और n क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 5 1 ज़ा, ये 5 2 ज़ा हो गया, ये 5 3 ज़ा हो गया और ये 5 20 ज़ा हो गया। तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 20 तक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। Each of the following sets in tabular form। ठीक हो गया जी। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है x इधर x is a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल हैं और आपसे कहा गया है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 35 है। ठीक है जी। तो अब आपने 3 के मल्टीपल लिखने, तो कहाँ से, 35 से लेस देन, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 12 15 और ये करते करते कहाँ तक जाएंगे, 3 30 ज़ा 3 10 ज़ा 30 और 11 ज़ा 33। अब 36 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये उससे ऊपर चला जाएगा। तो आपने 33 तक इसके मल्टीपल्स लिख देना। जी पार्ट नंबर 2 है, x either x belongs to या equal to real numbers।
ये रियल नंबर का सिंबल है और आपसे क्या है 2x + 1 = 0। ये देखें, अब आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। देखें 2x + 1 = 0, 2x आ जाएगा -1 और x आ जाएगा -1/2। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। थर्ड पार्ट पे आ जाए, रियल नंबर यही होता है ना, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट आयोटा। तो हमने रियल नंबर लिख दिया, इसमें आयोटा कहीं नहीं लगा हुआ। फिर थर्ड पार्ट है x either x belongs to prime number and x less than 12। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कंटिन्यू। तो ये प्राइम, लेकिन इसमें 1 नहीं होता, याद रखिएगा। अब उन्होंने कहा 12 से नीचे नीचे वाले प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है कि x ईदर x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, इज अ डिवाइजर ऑफ 128। ठीक है जी। तो 128 के देखते हैं डिवाइजर यानी फैक्टर्स कौन कौन से। एक तो ये 1 के टेबल पे जाता है, 2 का टेबल 64 तक, 3 का टेबल 42 तक, 4 का टेबल 43 का टेबल नहीं, 3 4 और नहीं, 3 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे नहीं जाता ये, 4 के टेबल पे जाता है, 4 का टेबल 32 तक। और फिर किस पे जाता है जी? 8 के टेबल पे जाता है। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 का टेबल 1 तक और 4 8 16 तक। तो ये देखें ना, 8 भी फैक्टर हो गया, 16 भी हो गया, 32 भी हो गया, 6। अब ये देखें सारे फैक्टर निकल आते हैं यहाँ से, 1, 2, 4, 8 और उसके बाद 16, फिर 32 और फिर 64 और फिर 128। तो इसको लिखेंगे 1, इससे बड़ा कौन सा? 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 32, 64 और 128। जी। पार्ट नंबर 5 है x ईदर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x = x। ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर लिख देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर कंटिन्यू। जी। पार्ट नंबर 6 आपके पास है ये है x ईदर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 = 0। ठीक है ना। तो अब ये देखें ना, अगर इसको साइड पे रख के सॉल्व करें, x + 4 = 0, x आ जाएगा -4। अब -4 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव में, ये वाले 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यू। तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव तो होते नहीं, आप इसका सेट एम्प्टी सेट लिख देंगे। जी। पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 आपके पास है x। पार्ट नंबर 7 हमने अटेम्प्ट कर लिया है। पार्ट नंबर एक सेकेंड जी। जी, ये पार्ट नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक पार्ट हमसे स्किप हो गया, वो देखते हैं। पार्ट नंबर 8 है x ईदर x बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर्स और आपसे कहा है 3x + 1 = 0। अब इंटीजर्स ये होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 0 भी आ जाता है, प्लस वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, माइनस वाली भी आ जाती हैं, और ये तो ये 3x + 1 = 0 रखा, 3x आ जाएगा -1, x आ जाएगा -1। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते, तो ये आपका एम्प्टी सेट आंसर आएगा। ठीक है। एक पार्ट हमसे स्किप हुआ है, वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर है वो 5th है।
पार्ट नंबर 5 हमसे स्किप हुआ है, x ईदर x इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। और n के बारे में कहा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहा है n लेस देन 8, ठीक है जी। 2 की पावर n, तो लेस देन 8 वाले करने ही देखें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये आपका सेट बनेगा। तो इसको इसकी वैल्यूज लिखते हैं, ये 2 होगा, ये 4, 8, 16, 32, 64 और 128। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 पावर सेट्स। 2 पावर सेट्स लिखने हैं हमने, सारे नहीं लिखने, कोई से 2 लिखने हैं। तो पहला पार्ट है ए बी और सी, इसके कोई से 2 सेट लिख देते हैं, इस सबसेट लिख देते हैं। पावर सेट नहीं कहा, सॉरी, प्रॉपर सबसेट्स बोला, 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है जी। तो आप एक बना दें सिंपल ए और एक बना दें सिंपल बी, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, कोई से 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, 0 और 1, तो एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 1। तीसरे पार्ट में आपसे कहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पहले ये होता है ना 1 2 3 4 कंटिन्यू, तो इनमें से कोई से 2 लिख दें आप, एक आपने 1 लिख दिया, एक आपने 2 लिख दिया। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और कंटिन्यू, तो कोई से 2, एक 0 वाला लिख दें, एक प्लस 1 लिख दें, कोई से 2 लिखने हैं आपने। पांचवा पार्ट आपके पास है कि क्यू, क्यू होता है रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप एक 4/3 लिख दिया, एक आपने 5/3 लिख दिया, ठीक है, कोई से 2 आपने लिख देने हैं। और इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 6 है रियल नंबर। रियल नंबर होता है एवरी नंबर इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट आयोटा, यानी कोई 2 ऐसे नंबर लिख दें जो आपके जहन में आते हैं। आपके जहन में एक 3 आ गया, एक आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गए। सातवां पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 7 है एक्स ईदर एक्स बिलोंग्स टू क्यू, तो क्यू आपको पता है रैशनल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से स्मॉलर लिखने, जिनका आंसर 2 या 2 से स्मॉलर है। तो एक आपने 1 लिख दें आप, 0 से बड़े हों, तो एक आप बेशक 1 लिख दें, एक सेट ये बन जाएगा, या 1/2 लिख दें, या आप एक 3/2 लिख दें, क्योंकि 3/2 को डिवाइड करें 1.5 आता है और 2 से छोटा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है कि इस ए बी और ए, इसमें डिफरेंस क्या है। ये देखें, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं और इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट एक सेट मौजूद है, तो आप कहोगे आपका आंसर हो जाएगा कि ए बी हैज 2 एलिमेंट्स, और ये जो ये वाला ए बी है, ये देखें इस सेट के अंदर एक सेट है, इट हैज ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 पहले अटेम्प्ट किया, अब 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इज देयर, सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं प्रॉपर सबसेट होता क्या है। जैसे मेरे पास एक सेट है ना 1 और 2,
तो इसके अगर 1 लिख लिया जाए और 2 लिख लिया जाए, ये इसके प्रॉपर सबसेट है। तो जो इसके इक्वल होगा ना, जैसे 1 और 2, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, जो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 2 और 3 है, एक सेट है, इसका 1 भी प्रॉपर है और 2 भी प्रॉपर सबसेट है, 3 भी प्रॉपर सबसेट है, 1 2 भी प्रॉपर। लेकिन अगर ये पूरे का पूरा ही सेट एक दफा आ जाए 1 2 और 3, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, उसका जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है। तो आप लिखोगे एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 6 पे मूव करते हैं। 5 पहले अटेम्प्ट कर लिया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स, ये हमने बताने हैं। तो इसमें कितने से हमारे पास फार्मूला था 2 की पावर n, इसमें कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट 2 की पावर 0, तो इसका एक पावर सेट बनेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है जी, 0 और 1। तो 2 की पावर n फार्मूला है, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है मेरे पास 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7। फार्मूला 2 की पावर n और 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 128। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 4 है, 0 से लेके हमारे पास 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये काउंट करेंगे ना तो मेरे पास 8 एलिमेंट्स, 2 की पावर n और 2 की पावर 8, तो ये इक्वल आ जाएगा 256 के। अच्छा जी, इसी तरह पांचवा पार्ट है मेरे पास, पांचवा पार्ट है ए और बी और सी। तो इस बड़े सेट के अंदर ये दो एलिमेंट, एक ये है और एक ये एलिमेंट है, 2 की पावर n और 2 की पावर 2, तो ये 4 बनेगा इसका आंसर। अच्छा जी, इसी तरह मेरे पास जो लास्ट पार्ट है वो है ए बी, फिर सेकंड एलिमेंट है बी सी और थर्ड एलिमेंट है डी और ई। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास ये। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो ये होता है 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है, पावर सेट्स हमने लिखने हैं। पावर सेट्स लिख के बताने जी कौन कौन से इसके पावर सेट्स बन रहे हैं। पहला पार्ट है 9 और 11 जी। तो पावर सेट्स लिखते हैं इसके, पावर सेट लिखते हैं इसका। तो पहला तो एम्प्टी बन जाएगा, दूसरा क्या बना लें 9, तीसरा क्या बना लें 11 और लास्ट वन बना लें 9 और 11 दोनों। और स्टार्ट के और एंड में एक आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, क्योंकि पावर सेट एक सेट है, इसलिए मुझे इसमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ा। सेकंड पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये देखें ना, 4 एलिमेंट हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर 4, इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले आप पावर सेट लिखें। पहला एम्प्टी बन जाएगा, फिर सिंगल सिंगल बनाते हैं, प्लस बन जाएगा, माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। सिंगल सिंगल बन गई हमारे पास। अब डबल डबल इस प्लस को फिक्स करके ना इसका सारों के साथ बनाते हैं, प्लस माइनस, फिर क्या प्लस मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस डिवीजन। ठीक है जी, अब माइनस को फिक्स करके बनाए सबके साथ, इसको माइनस मल्टीप्लिकेशन और माइनस और डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन को फिक्स करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मेरे पास कितने बन चुके हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। अब मुझे 3 3 के पेयर के बनाने हैं, तो प्लस माइनस को फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, तो बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और फिर बन जाएगा प्लस माइनस और डिवीजन। ठीक हो गया। तो ये अब मेरे पास 13 बन गए, 3 रह गए। तो अब मुझे बनाना है प्लस और मल्टीप्लिकेशन को फिक्स कर देते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हो गया मेरे पास, एक और बन गया 14, 15 और 16। अब रह गया माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और लास्ट में मेरे पास जो बन जाएगा जिसमें सारे ही आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और स्टार्ट में और लास्ट में आपने एक ब्रैकेट लगा देनी। फिर गिन लेते हैं, यहाँ तक 5 थे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जी पार्ट नंबर 3 देखते हैं। एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो पावर सेट इसके बन जाएंगे 2 की पावर 1 होता है 2, तो पावर सेट हो जाएंगे, एक एम्प्टी बना देंगे और एक के अंदर एलिमेंट रख देंगे। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है आपके पास, ए और बी और सी, ये दो एलिमेंट है, एक और दो, तो 2 की पावर n 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 4 बनेंगे। तो पावर सेट लिखते हैं, पावर सेट सबसे पहले एक एम्प्टी बना देंगे आप, एक बना देंगे ए, एक बना देंगे बी और सी, यानी अकेले अकेले का बना दिया। अब कंबाइन का बना दें, ए और बी और सी, और स्टार्ट में और लास्ट में एक एक करली ब्रैकेट लगा दें। ये आपका आंसर है जी स्टूडेंट। उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।